Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start our last chapter of RDBMS, that is chapter number 5, other database. Okay, so we have already completed our first 4 chapters. Okay, so this is the last chapter, chapter number 5, other database. Okay, so let's start the lecture. So हमें आज ऑर्डर डेटाबेस ये चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि आरडीबीएमएस का लास्ट चैप्टर है. ओके, सो उसमें फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. ओके, डेटाबेस दो तरह के होते हैं, एक तो पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. तो चलो पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्या गड़बड़ है आखिर देखते हैं. ओके, आखिर क्या बताया गया है इसमें. तो देखो, अ पैरेलल डेटाबेस यूजेस मल्टीपल प्रोसेसर. ओके, पैरेलल डेटाबेस क्या करता है, मल्टीपल प्रोसेसर यूज करता है, यानी मल्टीपल सीपीयूज यूज करता है टू एग्जीक्यूट टास्क साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली टास्क उसमें एग्जीक्यूट होता है. पर्पस क्या होता है, इंक्रीज स्पीड, हैंडल लार्ज डेटा इफिशिएंटली. ओके, अगर मल्टीपल प्रोसेसर आप यूज कर रहे हो तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी एंड आपका लार्ज डेटा भी आप इजीली हैंडल कर सकते हो. ओके, तो ये हुआ पैरेलल डेटाबेस. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है, तो देखो, अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस स्टोर्स डेटा एट डिफरेंट फिजिकल लोकेशन. डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड नेम में ही रखा है, यानी डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिफरेंट फिजिकल लोकेशन पे डेटा स्टोर किया जाता है, बट अपीयर्स एज अ सिंगल डेटाबेस. लेकिन वो जब अपीयर होता है, यानी जब दिखता है, तो सिंगल डेटाबेस दिखता है. फॉर एग्जांपल, बैंक ब्रांचेस स्टोरिंग देयर ओन डेटा. देखो, बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लेकिन डेटा हमें दिखते वक्त एक ही जगह पे डेटा दिखता है. ओके, लेकिन वो डिफरेंट जगह पे स्टोर होता है. ओके, देन डिफरेंस बिटवीन पैरेलल डेटाबेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. तो डिफरेंस देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करके देखो. ओके, फर्स्ट देखते हैं डेफिनेशन. पैरेलल डेटाबेस की हम डेफिनेशन देखते हैं, यूजेस मल्टीपल प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट टास्क साइमल्टेनियसली. ओके, यानी मल्टीपल प्रोसेसर, मल्टीपल सीपीयूज ये यूज करता है. देन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की डेफिनेशन देखो, डेटा इज स्टोर एट मल्टीपल लोकेशन बट अपीयर एज वन डेटाबेस. ओके, जो मैंने अभी आपको बताया वही डेफिनेशन है. देन लोकेशन क्या है पैरेलल डेटाबेस की, यूजुअली सेम लोकेशन पे होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मल्टीपल लोकेशंस पे होता है. देन मेन गोल क्या होता है, इंप्रूव स्पीड एंड परफॉर्मेंस. तो पैरेलल डेटाबेस में मल्टीपल सीपीयूज हम यूज करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्पीड एंड परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होती है. ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या होता है, डेटा शेयरिंग एंड रिलायबिलिटी. ओके, देन प्रोसेसिंग कैसे होती है, पैरेलल डेटाबेस में मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, तो उसकी वजह से टास्क डिवाइडेड अमंग सीपीयूज. तो सारे मल्टीपल सीपीयूज अपना अपना टास्क, मतलब उसके अंदर डिवाइड हो जाता है टास्क. ओके, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में देखो, टास्क हैंडल एट डिफरेंट साइट्स, यानी डिफरेंट साइट्स पे टास्क हैंडल किया जाता है, क्योंकि डेटाबेस ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. एंड लास्ट पॉइंट है, डेटा स्टोर ऑन इन वन सिस्टम. एक ही सिस्टम पे पैरेलल डेटाबेस का सारा डेटा स्टोर होता है, एंड डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम. एंड यहाँ पे डिफरेंट जगह पे हमारा डेटा स्टोर होता है, डेटा डिफरेंट फिजिकल लोकेशन पे स्टोर होता है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट डेटा डेटा क्या है, डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ओके, सो ये था पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, एंड उनके बीच में जो डिफरेंस है वो. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करके रखो. देन एक टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी उसे हम शॉर्ट फॉर्म में ओडीबीएमएस कहते हैं. ओके, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने कहीं पे सुना होगा ओडीबीएमएस, या फिर डबल ओडीबीएमएस भी कहते हैं, ओडीबीएमएस यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, तो चलो देखते हैं. And object-oriented database management system is a database system in which data is stored in the form of object. Okay, तो इस सिस्टम में क्या होता है, डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है. कोई तो ऑब्जेक्ट है, उसके फॉर्म में स्टोर होता है. हम आज तक डीबीएमएस में क्या करते थे, डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते थे, कॉलम, रोज, उसके अंदर फिर एट्रीब्यूट्स. ओके, टपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ओडीबीएस में डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है. देखो यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, यानी डेटा आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है, नॉट टेबल्स. ओके, तो इसके कुछ एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस देख लेते हैं. हैंडल्स कॉम्प्लेक्स डेटा इजीली. कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, उससे इजीली हैंडल कर सकते हैं, लाइक इमेजेस. इमेजेस कोई तो ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर स्टोर है. देन ऑडियो, वीडियोस. ओके, सो ये कॉम्प्लेक्स डेटा इजीली हैंडल कर सकता है. बेटर डेटा रिप्रेजेंटेशन. तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर है, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी तरह से होगा. कोड रीयूजेबिलिटी. देन फास्टर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी फास्टर होती है. लेस मिसमैच. डेटा अलग अलग फॉर्म में होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, यानी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, MP3, MP4, तो उसकी वजह से मिसमैच भी नहीं होता. ओके, देन डिसएडवांटेज देखो, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, देन हाई कॉस्ट, अलग अलग टाइप का डेटा है. ओके, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, इसलिए कॉस्ट भी हाई लगेगी, एंड परफॉर्मेंस इशू. ओके, ये दीज आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओडीबीएमएस. ओके, देन
आपको ओडीबीएमएस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, इसके अंदर कुछ इतना नहीं, बस डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है, इतना ही आपको याद रखना है, एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है एक्सएमएल। ओके, एक्सएमएल इनेबल्ड डेटाबेस। ओके, अभी एक्सएमएल फाइल आपने सुना होगा। एक्सएमएल क्या रहता है? कोई अगर आप में से एडिटर है, कोई ग्राफिक्स डिजाइनर है, अगर आप मोबाइल के एप्लीकेशन यूज करते हो, अलाइट मोशन, कैपकट, ओके, तो उसमें से अलाइट मोशन की हम एक्सएमएल फाइल शेयर करते हैं, देखो एक दूसरे को। उससे क्या होता है, उसके अंदर एक लैंग्वेज में, स्पेसिफिक मार्कअप लैंग्वेज में डेटा स्टोर होता है, एंड वो जब आप फाइल से शेयर करते हो तो वो फाइल कोड के फॉर्म में होती है। वो फाइल अगर आप दूसरे डिवाइस में ओपन करते हो तो एक्सएमएल फॉर्म में वो रहती है। तो उसे आप जैसे ही अलाइट मोशन, मैंने आपको एग्जांपल अलाइट मोशन का दिया, अलाइट मोशन में जैसे ही आप वो एक्सएमएल प्रोजेक्ट ओपन करते हो तो उस प्रोजेक्ट में जो जो चेंजेस आपके फ्रेंड ने किए हैं आपको सेंड करते वक्त, वो चेंजेस सारे आपको दिखते हैं, एंड एज इट इज प्रोजेक्ट आपको वहां पे ओपन होता है। ओके, यानी सपोज आपका फ्रेंड एक एक अलाइट मोशन ऐप है एडिटिंग का, जो एडिटिंग करते हैं उनको पता होगा। उसमें अगर एडिट कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट एडिट कर रहा है और उसे आपको शेयर करना है, आपके फ्रेंड को आपको शेयर करना है, तो वो क्या करेगा, एक्सएमएल फॉर्म में वो फाइल शेयर करेगा। एंड अगर आपके पास अलाइट मोशन ऐप है तो आप ओपन एक्सएमएल, ओपन विथ अलाइट मोशन कर सकते हो, तो आपको एज इट इज प्रोजेक्ट वहां पे दिखेगा। ओके, मैंने ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया। तो देखो एक्सएमएल इनेबल डेटाबेस क्या है, एंड एक्सएमएल इनेबल डेटाबेस इज अ डेटाबेस दैट डिजाइन टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज एक्सएमएल डेटा। ओके, एक्सएमएल क्या है मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। तो एक्सएमएल इनेबल डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस को मैनेज करता है, स्टोर करता है, रिट्राइव करता है अलोंग विद ट्रेडिशनल डेटा, एंड ट्रेडिशनल डेटा के साथ। ओके, तो आखिर एक्सएमएल है क्या? तो एक्सएमएल का पहले फुल फॉर्म देखो, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक्सएमएल का फुल फॉर्म है, इज अ लैंग्वेज इज यूज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट। ओके, डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम एक्सएमएल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो स्टूडेंट लिखा गया है ब्रैकेट में। ओके, ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन है, उसके अंदर स्टूडेंट लिखा गया है, फिर आगे नेम, फिर नेम है स्टूडेंट का आदित्य, फिर से नेम से एंडिंग हुई है, फिर मार्क्स से 90, फिर मार्क्स से एंडिंग हुई है, एंड स्टूडेंट। यानी ये डेटा आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे एक स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर दो कॉलम है, नेम एंड मार्क्स, एंड नेम एंड मार्क्स में वैल्यू स्टोर है आदित्य एंड 90, एंड स्टूडेंट टेबल है। ओके, यानी स्टूडेंट टेबल के अंदर ये स्टूडेंट टेबल, उसके अंदर ये दो चीजें स्टोर है। तो ये होता है एक्सएमएल का फॉर्मेट। ओके, सो आपको, आई होप दैट आपको अच्छी तरह से ये चीजें समझ में आई होगी। देन एडवांटेजेस देखो, स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है, इजी डेटा एक्सचेंज इजीली कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बोला, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट या फिर फाइल शेयर करनी है, अगर आप एक्सएमएल फॉर्मेट में करते हो तो इजीली आप एक्सचेंज कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्लोअर परफॉर्मेंस एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या कहता है, और नो एसक्यूएल डेटाबेस इज अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस दैट स्टोर डेटा इन फॉर्मेट्स ऑफ अदर देन टेबल्स। नो एसक्यूएल, एसक्यूएल में क्या हम क्या करते हैं, टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन नो एसक्यूएल में क्या करते हैं, अदर देन टेबल्स के फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते हैं। ये नॉन रिलेशनल होता है। ओके, सो इसके फीचर्स देखो, नो फिक्स स्कीमा, अगर टेबल ही नहीं है तो स्कीमा फिक्स है क्या? नहीं। इसकी वजह से हैंडल लार्ज डेटा हम हैंडल कर सकते हैं, परफॉर्मेंस भी फास्ट रहती है। ओके, सो देयर आर 3 to 4 टाइप्स ऑफ, आई थिंक हाँ 4 टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल। चलो देखते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस के 4 टाइप्स। फर्स्ट है की वैल्यू स्टोर, की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है, यानी एक की रहती है एंड उसकी वैल्यू रहती है। देखो, डेटा स्टोर एज की एंड वैल्यू, फॉर एग्जांपल नेम, एंड नेम है राहुल, तो नेम क्या है, आपकी की है, नेम आपकी की है, एंड राहुल आपकी वैल्यू है, यानी ये की हुई एंड ये वैल्यू, तो इसे की वैल्यू फॉर्मेट कहते हैं। सेकंड है डॉक्यूमेंट डेटाबेस, डॉक्यूमेंट यानी जेसॉन, एक्सएमएल, ये आपने नेम सुने होंगे। डेटा स्टोर एज डॉक्यूमेंट, जेसॉन, एक्सएमएल, अभी इसमें से एक्सएमएल तो हमने पढ़ा, यानी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, सुटेबल फॉर कंटेंट मैनेजमेंट, देखो कंटेंट मैनेजमेंट के लिए सुटेबल है। थर्ड है कॉलम फ्रेंडली डेटाबेस, कॉलम फ्रेंडली क्या कहता है, डेटा स्टोर इन कॉलम इंस्टेड ऑफ रोज, रोज नहीं रहते, सिर्फ कॉलम फॉर्मेट में स्टोर होता है, यूज फॉर लार्ज स्केल डेटा। एंड लास्ट है ग्राफ डेटाबेस, ग्राफ के थ्रू डेटा स्टोर किया जाता है, डेटा स्टोर एज नोड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन
देम। ओके, नोड्स होते हैं ग्राफ में, उसके अंदर स्टोर किया जाता है और उनके अंदर का रिलेशनशिप। ओके, यूजिंग सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क में ग्राफ डेटाबेस यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया है या फिर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसके अंदर ग्राफ डेटाबेस यूज किया जाता है। या ओके, सो देखो, व्हेन टू यूज नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल आपको कब यूज करना है, जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो तब आपको यूज करना है। नीड हाई स्पीड एंड परफॉर्मेंस, आपको स्पीड एंड परफॉर्मेंस अगर हाई चाहिए तब आपको यूज करना है। रियल टाइम एप्लीकेशन से, एप्स, सोशल मीडिया जो भी एप्लीकेशन से तब आप सॉरी नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर सकते हो। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज, ओके लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, ओके, मल्टीमीडिया डेटाबेस। सो मल्टीमीडिया डेटाबेस क्या कहता है, अ मल्टीमीडिया डेटाबेस दैट स्टोर एंड मैनेज मल्टीमीडिया सच एज इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। आपको नेम के ऊपर से ही पता चल गया होगा मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया डेटाबेस ऐसा डेटा है जो मैनेज करता है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया यानी मल्टीपल टाइप्स ऑफ मीडिया, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। ओके, डेटाबेस दैट स्टोर मीडिया फाइल, ऐसा डेटाबेस जो मीडिया फाइल्स को स्टोर करता है। अभी मीडिया फाइल्स कौन सी होती है, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, MP3। ओके, सो ये मीडिया फाइल्स है। ऐसा डेटाबेस जो मीडिया फाइल्स को स्टोर करता है उसे हम मल्टीमीडिया डेटाबेस कहते हैं। ओके, फीचर्स देखो, स्टोर लार्ज मीडिया फाइल, सपोर्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स, रिक्वायर्स हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यूजेस सोशल इंडेक्सिंग फॉर फास्ट सर्च। ओके, ये कॉमन फीचर्स एडवांटेजेस आपको रिपीट हो रहे दिखते होंगे। देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, हाई कॉस्ट, डिसएडवांटेज में हाई कॉस्ट, ओके, या फिर लार्ज मीडिया फाइल स्टोर करता है, ये कॉमन कॉमन फीचर्स एंड एडवांटेजेस है। ओके, ये आप अपने वर्ड में भी एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, देन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, एडवांटेजेस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। मल्टीमीडिया है तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा हम स्टोर करते हैं। यूजफुल फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनके लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि उसके अंदर एक ही टाइप का मीडिया नहीं होता। व्हाट्सएप पे आप इमेज भी शेयर करते हो, वीडियो भी शेयर करते हो, ऑडियो भी शेयर करते हो, क्योंकि या फिर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मीडिया में नहीं आता, लेकिन अलग अलग टाइप की मीडिया आप शेयर करते हो। ओके, सपोर्ट रिच कंटेंट। देन डिसएडवांटेजेस देखो, हाई स्टोरेज रिक्वायरमेंट, डिफरेंट टाइप का डेटा है इसलिए स्टोरेज कैसे लगेगा, हाई लगेगा। देन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स होगी। एंड कॉस्टली इम्प्लीमेंटेशन। ओके, स्टोरेज बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, सिंपल। एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बिग डेटा डेटाबेसेस। बिग डेटा क्या होता है, तो देखो, इट इज डिजाइन टू स्टोर, मैनेज, प्रोसेस वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। सबसे लार्ज वॉल्यूम का जो डेटा होता है, ओके, वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, उसे स्टोर करने के लिए बिग डेटा डेटाबेसेस लगते हैं। दैट कैन नॉट बी हैंडल बाय ट्रेडिशनल डेटाबेस, ये जो नॉर्मल ट्रेडिशनल डेटाबेस है वो उसे हैंडल नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो बिग डेटाबेस के लिए यूज की जाती है, नो एसक्यूएल अभी हमने पढ़ा, अपाचे स्पार्क, ये सारी टेक्नोलॉजीज है। एंड कब इसे यूज करते हैं, जब डेटा सबसे लार्ज हो तो हम बिग डेटा डेटाबेस यूज करते हैं। देन डेटा कम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल सोर्स से डेटा आ रहा है तब हम बिग डेटा डेटाबेस यूज कर सकते हैं। एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्शन नीडेड, जब भी आपको एनालिटिक्स चाहिए, प्रेडिक्शन चाहिए, तब आप बिग डेटा डेटाबेसेस यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये था आपका फिफ्थ चैप्टर, अदर डेटाबेसेस, एकदम स्मॉल चैप्टर है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर एकदम स्मॉल है, कोई बड़ा नहीं, एकदम थियोरेटिकल पार्ट है। ओके, मेन चैप्टर्स आपके फर्स्ट एंड सेकंड ही है। बाकी ये सब आप एक बार रीड करोगे, एक बार रिवाइज करोगे, या फिर आपने अगर वीडियो भी देख लिया तो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा RDBMS का चैप्टर नंबर 5 अदर डेटाबेसेस खत्म होता है। एंड यहाँ पे हमारा RDBMS का सिलेबस भी एंड होता है। ओके, फिफ्थ चैप्टर मैंने अच्छी तरह से करवाए हैं। जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में एग्जांपल है वो अच्छी तरह से को, फर्स्ट चैप्टर में सिंटैक्स है, कोडिंग रिलेटेड कुछ कंटेंट है, वो भी अच्छी तरह से कर लो। ओके, अभी RDBMS के ऊपर एक दो ही लेक्चर आएंगे, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड एक महा रिवीजन लेक्चर जिसमें हम 5 के 5 चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.